डॉक्टर आयशा, आप क्योंकि खुद पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर थी, आप इस जवाब को आसानी से शायद बेहतर तरीके से दे सकें। वो ये सब कहते हैं कि एक इशू था $19 अरब को टैकल करना, इन्होंने सारा कुछ ही बेड़ागर कर दिया, पूरी इकॉनमी बिठा दी। क्या डिफरेंट करते हैं ये जो इन्होंने किया, इससे क्या चीज़? देखिए मैं बताती हूँ आपको प्रॉम्प्ट एक्शन रिक्वायर्ड था। मैं बताती हूँ आपको, हम आए और हमने आन के जब ओथ लिया, उसके बाद हमें चाहिए ये था कि हम वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को अरेंज करते। तो गए इमरान खान सऊदी अरब गए, देखिए ना अब उसका नतीजा क्या निकला, इधर गए उधर गए, 4 जगह आप गए, उसमें से कुछ मटीरियलाइज हुआ, कुछ मटीरियलाइज नहीं $9 तो रेज किया। अगर आप प्रॉम्प्टली उस वक्त IMF के पास चले जाते और बिल्कुल, और उस वक्त हमारे पास सारे इंडिकेटर्स इतने अच्छे थे कि हम एक प्रॉपर डील निगोशिएट कर पाते हैं उनसे। हमने क्या किया, हमने 9 महीने इधर उधर भागते हुए निकाल दिए। सारे जो इंडिकेटर्स थे, टारगेट्स थे, वो स्लाइड डाउन कर चुके थे। फिर आप IMF के पास पहुंचे डील करने के लिए, जब और फिर उसके हाथ खाली हो चुका था, फिर आप नेगोशिएटिंग पोजीशन 0 हो चुकी थी, फिर हम IMF के पास गए और आपने अपने सारे पत्ते दिखा दिए कि फलाने ने हमें इतना दिया, इसने हमें इतना दिया, ये हमारा हुआ, इसने डील कुछ दी कहीं और वो डील मटीरियलाइज। तो ये एक आपके ख्याल में ये बुनियादी मिस्टेक थी कि IMF के पास पहले 3-4 हफ्तों में नहीं गए, यहाँ से खराबी की बुनियाद पड़ी। वर्ल्ड बैंक रुक गया, एशियन बैंक रुक गया, सारे पैसे रुक गए मल्टीलैटरल एजेंसी। मैं एक और बात कहूँगी, उस वक्त हमें IMF के पास जाना चाहिए था एक होम ग्रोन पैकेज के साथ कि देखिए ये हमारी इश्यूज हैं, हम इसको इस तरह टैकल करना चाहते हैं एंड बैक अस अप, और सीरियसली ये काम करते, उस पर एक अच्छा होम ग्रोन रिफॉर्म पैकेज लाते, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठती। हमने तो खुद ऑफर किया था कि चाहे बैठे मिल बैठ के इस चीज़ तो ये क्या जो अभी वाला है ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये अभी वाला IMF प्लांटेड है, ये होम ग्रोन नहीं है। ये होम ग्रोन अगर हम कहने लगे इन्हें तो फिर मेरा ख्याल से हम पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट, तो ये फिर IMF प्लांटेड हो गया ना जी। ये आप खुद जानते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, क्या ये रियलिस्टिक है जो ये आप कमिट कर रहे हैं? अभी कल बजट अनाउंस होने वाला है, 5.5 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट हो सकता है एक साल में। यहाँ नेगेटिव ग्रोथ लेके बैठे हैं, 1-2% रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, आप 39% एक साल में रेवेन्यू कैसे ग्रो करेंगे? क्या ऐसा आपके पास मैजिक वॉन्ड है? क्या जाता है, वो कुछ भी कह देंगे। देखिए ना, अब ये किस तरह की आप डील कर करना तो इन्होंने बाद में मेरे ख्याल से तो इस वक्त IMF भी कहता होगा ये पता नहीं क्या चीज़ मान के बैठ गया। मुझे नहीं यकीन है कि उनको भी पता होगा कि ये 39% ग्रोथ टैक्स रेवेन्यूज़ के लेकर आएंगे। ये एक ऐसे मौके के ऊपर जब ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है, इकोनॉमी नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसमें कहते हैं 40% रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जी जरा मुलाहिज़ा कीजिए, मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये IMF, मुझे लगता है ये IMF कह रहा है कि हम फर्स्ट ये एक काम हो सकता है। वो मुराद सही थे ना हमारे, वो इनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान आएंगे तो $200 अरब आएगा, $100 अरब वो IMF के मुंह पे दे मारेंगे और $100 अरब आप पे लगाएंगे। तो फीस चेक वो एक्चुअली करके दिखाएंगे वो $100 अरब। देखिए वो 200 अरब जो है मेरे ख्याल से क़यामत आ जाएगी, वो 200 अरब हफीज शेख साहब करके दिखाएंगे, राजा साहब से। लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हमने इतने अनरियलिस्टिक टारगेट्स एक्सेप्ट करके बैठ गए, इतनी इमेच्योरिटी से हमने पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छाई नहीं करी है इस वक्त, ना आम आदमी के साथ। ना ये रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, आम आदमी है, ना ये रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। जितनी इंटरेस्ट पेमेंट्स की और आपकी डेट की बर्डन बढ़ गई है, वो आपकी फिजिकल डेफिसिट का बेड़ागर करेगी जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। और 30 जून 2020 को PTI वाले जो भुगतेंगे सजा, वो उस दिन आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले राजा साहब से आप इकोनॉमी को कोलैप्स कर रहे हैं। ये देखिए ना, इन मेजर्स की वजह से जो 2-2.5% पे चल रही, ये तो 3 कह रहे हैं, इंटरनेशनल आउटलुक तो ये है कि हम शायद 2.5% ही पे रहेंगे। 3 कह लीजिए जी, 2-2.5% की आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ 3% आप GDP का नंबर बताएंगे तो आप क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, ये बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है। उसके लिए कोई साइंस नहीं चाहिए।